ओके सो आज जो मेनली टॉपिक्स हम आपसे क्वेश्चंस करेंगे वो निचोड़ होगा, मतलब लाइक प्रपोजिशन का, कंजंक्शंस का, ओके सारे के सारे सेंटेंस जो भी अभी तक हमने स्टडी किए हैं दैट वुड बी टॉकिंग अबाउट। देखो आज जो मैं सेंटेंस आपसे पूछने वाला हूं इट वुड बी बेस्ड ऑन प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, ओके, टेंसेस, पैसिव वॉइस, ठीक है ना, इवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आपसे पूछूंगा, डिग्री पर बेस्ड, है ना। इसके बाद मैं आप ले लो सेंटेंस मेकिंग में और क्या क्या आ जाता है आपका, मॉडल वर्ब्स, बेसिक एडवांस सब कुछ, टू बी, टू हैव, है ना, एवरीथिंग। सो आप सभी तैयार हैं? रियली? ओके, आई एम गोइंग टू आस्क यू सेंटेंसेस। मैंने कहा बोलने की बजाय मैं सुनना पसंद करूंगा। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, बोलने की बजाय मैं सुनना पसंद करूंगा। आई वुड लाइक टू लिसन। आई वुड लाइक टू लिसन। मैं सुनना चाहूंगा, मैं सुनना पसंद करूंगा। ओके, मैंने कहा पैसे नहीं होने के बावजूद भी उसने नई कार खरीदी। Despite not having money, not having money, पैसे नहीं होने के बावजूद। आप ये भी लिख सकते हो in spite of not having money। क्या लिख सकते हो? in spite of not having money, उसने एक नई कार खरीदी। He bought a new car। ठीक है, मैंने उतना ही बोला जितना आपने मुझे बोलने के लिए कहा। I spoke जितना आपने मुझे बोलने के लिए कहा, as much as you told me to speak। कुछ आई बात समझ में? मैंने उतना ही बोला जितना आपने मुझे बोलने के लिए कहा। I spoke as much as you told me to speak। मुझे पता है आप अपने आप को क्यों इंप्रूव करना चाहते हो। I know why। जब कोई WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आता है तो दैट या ऐसा कोई भी कनेक्टिव हम नहीं लगाते। I know why you want to। दूसरा रूल क्या है कि सेंटेंस क्या बनता है? अफर्मेटिव बनता है। डू, डज ऐसा कुछ नहीं लगाना होता। मैं आई नो वाई यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। कुछ आ रही बात समझ में? अगर मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि आप अपने आप को क्यों इंप्रूव करना चाहते हो तो क्या कहेंगे हम? वाई डू यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। लेकिन जब मैं कहूंगा मैं जानता हूं आप अपने आप को क्यों इंप्रूव करना चाहते हो तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई नो वाई यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। करो जो आप कर सकते हो। डू वॉट यू कैन। बोलो जो मैं बोल रहा हूं। स्पीक वॉट आई एम स्पीकिंग। एक बार फिर से बोलो, स्पीक वॉट आई एम स्पीकिंग। देखो जब आप वेराइटीज ऑफ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते हो ना तो आपका फोकस पूरी तरह से सेंटेंस के एक एक वर्ड पर होना चाहिए। मैं बोलने के लिए तैयार नहीं था। I was not ready to speak। मैंने आपका वेट किया जब तक आप नहीं आए। Come on, मैंने आपका वेट किया। I waited for you जब तक आप नहीं आए। Until you came। Until you came। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं जाओगे। क्या कहेंगे? I will not go there। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं जाओगे। Until you go there। Until you go there। मैं नहीं पढ़ा सकता जब तक आप नहीं पढ़ाओगे। ओके, मैं आपको नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से सीखने की कोशिश नहीं करोगे। I can't teach you। I can't teach you until you try to learn yourself। Until you try to learn yourself। ठीक है, जब तक आप खुद से सीखने की कोशिश नहीं करोगे मैं आपको नहीं पढ़ा सकता। Until you try to learn yourself, I can not teach you। I cannot teach you। मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूं। मैं वहां जाने के लिए 2 दिन से तैयार हूं। I have been ready to go there for 2 days। मैं वहां नहीं जाना चाहता। I don't want to go there। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं लेकिन एक शर्त पर। I want to help him but on a condition। But on a condition। Okay, मेरी शर्त है कि आपको सुनना पड़ेगा। My condition is that you will have to listen। मेरी शर्त है आपको वहां जाना पड़ेगा। My condition is that you will have to go there। आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। Nothing is difficult for you। क्या आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हो? Do you want to make sentences? Do you want to make sentences? क्या आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो? Do you want to improve yourself? Do you want to improve yourself? मुझे लगता है आप ये कर सकते हो अगर आप कोशिश करो तो। I think you can do this if you try। I think you can do this if you try। कुछ कारणों से मैं वहां नहीं जा पाया। Due to some reasons I didn't go there।
ड्यू टू सम रीजंस मैं वहां नहीं जा पाया। I couldn't go there. आई couldn't go there। कुछ कारणों से मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाया। Due to some reasons, I couldn't help him. ड्यू टू सम रीजंस आई couldn't help him। कुछ कारणों से मैं उसे नहीं समझा पाया। Due to some reasons, ड्यू टू सम रीजंस आई couldn't explain him। ओके, मैं वहां नहीं जाना चाहता था। I didn't want to go there. I didn't want to go there। मैं वहां नहीं जाना चाहता था लेकिन मुझे वहां जाना पड़ा। I didn't want to go there लेकिन मुझे वहां जाना पड़ा। But I had to go there। I had to go there। कुछ आ रही की बात समझ में? ओके, मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मुझे बोलना पड़ा। I didn't want to speak, but I didn't want to speak but I had to speak। मैं लिखना नहीं चाहता था लेकिन मुझे लिखना पड़ा। I didn't want to write, but I had to write. Excellent। I didn't want to write but I had to write। मैं जानता हूँ वो क्या कर रहा है। I know what he is doing. मैं जानता हूँ वो क्या कर रहा है, तो I know what he is doing। बोलो। I know what he is doing. मैं जानता हूँ वो क्या पढ़ा रहा है। I know what he is teaching. एक्सीलेंट। पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो। Teach what you can. टीच what you can। बोलो जो आप बोल सकते हो। Speak what you can. लिखो जो आप लिख सकते हो। Write what you can. सुनो जो आप सुन सकते हो। Listen what you can. लिसन what you can। मुझे लगता है सब कुछ आसान है। I think everything is easy. आई थिंक एवरीथिंग इज ईजी। सब कुछ आसान नहीं है। Everything is not easy. एवरीथिंग इज नॉट ईजी। मुझे लगता है आप ये बोल सकते हो। I think you can speak. आई थिंक यू कैन स्पीक इट। मुझे लगता है आप वहां जा सकते हो। I think you can go there. आई थिंक यू कैन गो देयर। मुझे लगता है आपको वहां जाना चाहिए एक बार। I think you should go there once. आई थिंक you should go there once और once you should go there। मुझे याद है मैं एक बार वहां गया था 2009 में। I remember. I remember I went there। I had gone मत बनाना ना। I went there in 2009। ओके, अब 2009 में क्या आपको याद है आप किसके साथ गए थे? Do you remember with whom you went in 2009? मैं अपनी फैमिली के साथ गया था। I went with my I went with my family। आप कितने लोग गए थे वहाँ, याद है आपको? How many members? How many people went there? Do you remember? Do you remember how many people went there? मुझे याद है हम लोग 10 लोग गए थे। I remember. I remember we were 10 people or we 10 went there। Okay, आप कहाँ क्या कर रहे थे? What were you doing? What were you doing there? आपने वहाँ क्या किया? What did you do there? What did you do there? आपने उसकी मदद कैसे की? How did you help him? How did you help him? आपने क्या पढ़ाया? What did you teach? आप क्या पढ़ाते हो? What did you teach? ये इस टॉपिक को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। This topic should not. दिस टॉपिक शुड नॉट बी टीच। सेंटेंसेस बनाए जाने चाहिए। Sentences. सेंटेंसेस शुड बी मेड। इंग्लिश बोली जानी चाहिए। English should be spoken. इंग्लिश बोले जाने की जरूरत है। English need to be spoken. इंग्लिश नीड टू बी स्पोकन। ओके, हमें सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। वी विल हैव टू मेक सेंटेंसेस। हमें दौड़ना पड़ेगा। We will have to run. मैंने उससे पूछा वह क्या चाहता है। I asked him what he wants. I asked him वह क्या चाहता है। What he want में ed लगेगा तो क्या हो जाएगा? Wanted। I asked him what he wanted। That is asked V2 and what he wanted this is actually the V2 है ना। Now मैंने कहा मैंने उससे पूछा वो क्या कर रहा है। I asked him what he was doing. I asked him what he was doing। मैंने उससे पूछा क्या वो बिजी है। I asked him if he was busy। बोलो। I asked him if he was busy. मैंने उससे पूछा कि क्या वो बिजी है और उसने कहा कि वो बिजी नहीं है, उसके पास टाइम है। I asked him if he was busy and he replied या he told me that he replied that वो बिजी नहीं है। He was not busy और उसके पास समय है। And he had time। कुछ आ रही बात समझ में? सब कुछ पास्ट में जाएगा। ये देखो, मैंने उससे पूछा कि क्या वो बिजी है और उसने कहा, उसने रिप्लाई दिया कि वो बिजी नहीं है, उसके पास टाइम है। I asked him if he was busy and he replied he was not busy and he had time। मैंने उससे कहा कि यदि उसके पास टाइम हो तो वो यहाँ आ सकता है। I told him that if he had time he could come here। He could। ये that और if दोनों एक साथ कैसे आ गए? ये if कौन सा वाला है? यदि वाला। ये if कौन सा वाला है? की वाला। कुछ आई बात समझ में? तो I told him that if he had time he could come here। उसने कहा कि वो वहां नहीं जाना चाहता। He told me that he didn't want to go there। बोलो। He told me that he didn't want to go there। मैंने उससे कहा 2 मिनट रुकने के लिए। हाँ। I asked him to
वेट फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। आई आस्क्ड हिम टू वेट फॉर 2 मिनट्स, इंपेरेटिव बनेगा। यू गॉट इट। मैंने उससे कहा वहां नहीं जाने के लिए। आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो देयर, मैंने उससे कहा वहां मत जाओ, तो क्या कहेंगे? आई आस्क्ड हिम नॉट टू गो देयर। या फिर आप नॉट को हटाकर यहां पर फॉरवर्ड भी लगा सकते हो। क्या लिख सकते हो, बोलो? आई फॉरवर्ड हिम टू गो देयर। क्या कर सकते हो? आई फॉरवर्ड हिम टू गो देयर। ओके, मैंने उसे बोलने से मना किया। आई फॉरवर्ड हिम टू स्पीक, मैंने उसे लिखने से मना किया। आई फॉरवर्ड हिम टू राइट, मैंने उसे वहां जाने से मना किया। आई फॉरवर्ड हिम टू गो देयर, मैंने उसे सेंटेंसेस बनाने से मना किया, क्योंकि सेंटेंसेस बनाना सेंटेंसेस बोलने से सेंटेंसेस बोलना सेंटेंस बनाने से ज्यादा बेहतर है। I forbid him to make sentences because speaking sentences are better than making sentences. आपको sentences बनाने पर फोकस करना चाहिए। You should focus on sentence making. बोलो फिर से। You should focus on sentence making. आपको यहाँ आना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। मैं लिखता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, I'm running. मैं सुन रहा हूँ, मैं सुनता हूँ, मुझे पता है वो क्या कर रहा है। I know what he's doing. I know what he's doing. करो जो आप कर सकते हो। निश्चित ही उसने पढ़ाई कर ली होगी। He must have studied. निश्चित ही वह चला गया होगा। शायद आप कुछ कर रहे होंगे अभी। You may be doing something. You may be, शायद वह अभी कुछ कर रहा होगा, उसे कॉल मत करो। He may be doing something now. Don't call him. Don't call him. मुझे पता है वह कुछ कर रहा है। I know he's doing something. मुझे पता है वह कुछ लिख रहा है। मुझे पता है वो कुछ पढ़ा रहा है। I know he is teaching something. Okay, पढ़ाते रहो, बोलते रहो। यदि आप सुनोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। If you listen, you would understand something. You will understand everything. उसने ऐसे व्यवहार किया मानो जैसे उसे कुछ पता ही नहीं हो। He behaved as if he didn't know anything. He behaved, बोलो? As if. As if का मतलब क्या होता है? मानो जैसे। उसने ऐसे व्यवहार किया मानो जैसे वो कुछ जानता ही नहीं हो। He behaved as if he didn't know anything. ठीक है? उसने ऐसे बोला मानो जैसे वह इनोसेंट हो। ही के साथ वर लगाना है, ठीक है ना? हाँ, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। वो इनोसेंट था नहीं, लेकिन उसने इनोसेंट बनने का दिखावा किया, है ना? So he behaved as if he were innocent. कुछ आ रही बात समझ में? उसने ऐसे व्यवहार किया मानो जैसे वो बेकसूर हो, इनोसेंट हो। He behaved as if he were innocent. Okay, मैंने उसकी मदद की लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। I helped him but he didn't help me. Okay, मैं वहां गया लेकिन आप वहां नहीं गए। भले ही आप इंडिया से हो लेकिन आपको इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता। Even if you are from India, still you don't know anything about India. ठीक है? Even if के बदले एक और क्या यूज कर सकते हो हम? No matter. क्या यूज कर सकते हो? No matter. ठीक है? ये मायने नहीं रखता है कि आप कहां से हो। No matter you belong from. No matter where you belong from. है ना? वेदर चाहे होता है, चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, whether you study or not, चाहे आप वहां जाओ ना जाओ, whether you go there or not, चाहे आप मेरी हेल्प करो ना करो, help me or not, तो no matter and even if इसका मतलब होता है भले ही। क्या होता है? भले ही वह ईमानदार है, ठीक है, लेकिन उसकी ईमानदारी उसके काम नहीं आ रही है। But his honesty is not useful for him. But his honesty is not useful for him. Still his honesty is not useful for him. Okay, भले ही वो खंडवा से है लेकिन उसे खंडवा के बारे में कुछ नहीं पता। Even if he is from Khandwa, still he doesn't know anything about Khandwa. ठीक है? Even if he is from Khandwa, still he doesn't know anything about Khandwa. Okay, मुझे लगता है अभी कर सकते हो। नहीं, मुझे लगता है अभी कर सकते हो। I think you can do this. मुझे लगता है वहां जा सकते हो। I think you can go there. वहां जाते रहो। Keep going there. पढ़ाते रहो। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा। I will make you speak English. मैं आपसे sentences बुलवाऊंगा। I will make you speak sentences. मैं आपसे sentences बनवाऊंगा। I will make you make sentences. Okay, मैं आपसे sentences नहीं बनवा सकता जब तक आप खुद से बनाने की कोशिश नहीं करोगे। I can't make you make sentences until you try yourself. Excellent. I can't make you make sentences until you try to make yourself. You got it? Okay, हमें sentences बनाते रहना चाहिए। We should keep making sentences. मैंने उससे sentences बुलवाए। I
आई मेड हिम स्पीक सेंटेंसेस, आई मेड हिम स्पीक सेंटेंसेस, मैंने इस कमरे को कल ही साफ करवाया। I got this room clean yesterday. I got this room clean yesterday. I got this room clean yesterday. आपको अपने घर की पुताई करवानी चाहिए। You should got your house. Sorry, you should get your house painted. मैं अपने घर की साल में 2 बार पुताई करवाता हूँ। I get my house painted 2 times in a year. बोलो। I get my house painted 2 times in a year. You know, every day, whenever you have time, at your home, at your office, at your workplace, in your school, college, anywhere. Whenever you have time, you can ask sentence to yourself and keep translating. Even after having dinner in night, you know, do you go for a walk after having dinner? Yeah. So while walking, you can ask questions to yourself. You can practice with yourself. Like मैंने आज क्लास अटेंड नहीं की क्योंकि मुझे कुछ काम था। टुडे आई हैव नॉट अटेंडेड क्लास बिकॉज आई हैव सम वर्क। कल मैं निश्चित ही क्लास अटेंड करूँगा। टुमारो आई विल श्योरली अटेंड द क्लास। यू नो, इवन आप हिंदी को रिमूव भी कर सकते हो। विदाउट हिंदी यू कैन स्पीक, टुडे आई हैव नॉट अटेंडेड क्लास बट टुमारो आई विल श्योरली अटेंड क्लास, एंड टुडे आई हैव done a lot of work at my home. My mama, she has gone somewhere, so I had to manage my home myself. You know, तो इस तरीके से जो चीज़ आप बोल सकते हो अपने हैंड से वो हमें बोलने की रूटीन में लाना है, क्योंकि स्पीकिंग जो है वो किससे आएगी? हमें स्पीकिंग से आएगी। You know, this is extremely important for improving our speaking skills, right?